वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम HTML और PHP साथ में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि PHP से सिर्फ हम वेरिएबल्स और भी लूप वगैरह लगाना चाहते हैं, बट उसको हम एक्चुअल वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ईजी है, कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं होगी और अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, आपने देखा होगा कि हमारा जो HTML का डॉक्यूमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा विजिबिलिटी यहाँ पे हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है और मैं यहाँ पे मेरा पेज नेम जो है वो करना चाहता हूँ हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरा एक H1 है। ठीक है, और H1 है दिस इज़ ए टेक वेबसाइट। ठीक है, और इसका जो P है वो P मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लॉरेम इप्सम। ठीक है, तो ये लॉरेम इप्सम हमारा यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे हो गया। और नीचे यहाँ पे मैं P वापस से करता हूँ और कॉपीराइट 2022 हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब यार देखो यहाँ पे ये जो नाम है ना, मैं चाहता हूँ कि हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स को मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ये डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक का मतलब ये है कि मुझे बार बार ये, अब मैं कितनी बार हो सकता है मैंने वेबसाइट में इसको यूज़ किया हो, मैं नहीं चाहता कि इसको मुझे बार बार चेंज करना पड़े, है ना। मैं चाहता हूँ कि डायनामिक हो, मैं कहीं एक जगह इसको अगर डाल दूँ तो ये मल्टीपल जगह चेंज हो जाए। ठीक है, ऐसा मैं कुछ चाहता हूँ। तो यहाँ पे दिस इज़ ए, यहाँ पे भी मैं हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स वेबसाइट कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स वेबसाइट। तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह मैं कहीं पे भी मैं यहाँ पे ये वाला जो मेरा हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स है उसको मैं डायनामिक कर दूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए मुझे PHP लिखना पड़ेगा। अब मैं यहाँ अंदर लिखूँगा PHP, कैसे लिखूँगा, तो उसका मेरे पास तरीका होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा कि आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ पे आप इस तरीके से PHP लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से आप इसको स्टार्ट करो और यहाँ पे इसको क्लोज कर दो। अब आप बोलोगे सर कि ये लिखना सही है क्या, HTML यहाँ पे लिखा हुआ है, PHP यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज़ 100% राइट, दिस इज़ 100% करेक्ट। आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। उसके बाद PHP के अंदर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ। वेरिएबल का नाम होगा $चैनल, है ना, मेरी चैनल का नेम है। और मैं इसको कर देता हूँ हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स है, इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे $चैनल। ठीक है, $चैनल, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे $चैनल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको किया मैंने सेव, इसको किया मैंने छोटा और इस पेज को आके मैंने किया रिफ्रेश। तो आप देखोगे दिस इज़ ए, यहाँ पे $चैनल, यहाँ पे $चैनल और यहाँ पे $चैनल। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी आप ये टैग के और ये टैग के बीच में PHP लिखते हैं तो ही वो काम करेगा। और यहाँ पे मुझे इसको क्लोज भी करना होगा। ठीक है, तो ही PHP काम करेगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ कि मैंने डायरेक्टली चैनल लिख दिया तो ये तो HTML के अंदर हो गया ना, PHP का तो हमारा कोड यहाँ शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे PHP ऐसे लिखना होगा, इसको इको यहाँ पे करवाना होगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये जो टैग है इसको यहाँ पे क्लोज कर देना होगा। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे अनडिफाइंड दिखा रहा है। चैनल यहाँ पे मैंने चैनल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई, चैनल। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, यहाँ जाके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। अब मैंने टाइटल में क्या डाला हुआ है, ये वाले वेरिएबल को हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स करवाया है। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ, मुझे सेम काम ये करना होगा, यहाँ पे भी PHP टैग लगाना होगा और यहाँ पे इसको इको करवाना होगा। ठीक है, इको करवाना होगा और इको करवा के आप इस तरीके से मुझे वापस से PHP टैग को क्लोज करना होगा। ठीक है, इसको मैंने सेव किया,
यहाँ गया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स वेबसाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे PHP टैग लगाऊंगा और यहाँ पे इको करूँगा और इको करने के बाद इसको सेमीकोलन लगा के इसको सेव करके यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अगर आपको HTML के अंदर PHP लिखना है तो आपको ये वाले टैग्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको PHP यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये एक बहुत ही आसान तरीका है PHP को इम्बेड करने का। एक और तरीका आपके पास है, ठीक है, वो कैसे आप कर सकते हो वो मैं, अगर आप जानना चाहते हो तो वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस आप ये भी कर सकते हो। मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे PHP के अंदर आता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, मैं इको करता हूँ और इको के अंदर मेरा HTML का टैग स्टार्ट कर देता हूँ, बूम, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ये वाला कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये किया, फिर मैं नीचे आता हूँ और इसको ये HTML मैंने क्लोज कर दिया। मैं अभी के लिए टेम्परली इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसको किया, सेव किया और यहाँ आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखोगे कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सिंटेक्स एंड ऑफ फाइल एक्सपेक्टेड इको टू कहाँ पे हम कुछ मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक कोटेशन हमें लगाना पड़ेगा। रिफ्रेश किया तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि हमने सिर्फ ये किया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, इको करेंगे और इको में यहाँ पे आएगा हमारा बॉडी, ठीक है। बॉडी टैग को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे बॉडी टैग को हम क्लोज कर देंगे। इसको सेव किया और यहाँ के रिफ्रेश किया, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आके मैं व्यू पेज सोर्स करता हूँ तो आप देखोगे HTML बॉडी HTML हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ये लिख दिया है। बट अगर हम एक्चुअल में कुछ यहाँ पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ करना होगा इको और इको के बाद यहाँ पे हम करेंगे H1, ठीक है, H1 करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स, ठीक है, दिस इज हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। और यहाँ पे हम इसको H1 से क्लोज कर देंगे। इसको सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया एंड बूम, वी आर मेकिंग सम मिस्टेक राइट हियर। इसको यहाँ पे ये हमें लगाना होगा। रिफ्रेश किया, आप देखोगे दिस इज हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। तो आप देख रहे हो कि हम उस तरीके से भी कर सकते थे और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ओके। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डिफरेंस है। बट मैं ये वाला तरीका प्रेफर नहीं करता हूँ। यहाँ पे आप वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हो। एक मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूँ, वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये वाला पार्ट आप हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा दो, है ना। एक कॉन्केटिनेशन से हम कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। इको कर देता हूँ और इको मैं यहाँ पे H1 टैग को क्लोज कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं इको कर दूंगा क्या, हमारा डॉलर चैनल वेरिएबल। इसको किया सेव और यहाँ पे आके मैं मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको सेव किया, यहाँ आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। दिस इज़ हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। एक हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देंगे सो दैट इट लुक्स परफेक्ट। दिस इज हिंदी टेक ट्यूटोरियल्स। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं बट आई डोंट प्रिफर दिस वे। मैंने जो पुराना तरीका बताया था कि आप PHP अलग लिख लो और HTML आप पूरा नॉर्मली लिखो और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है PHP को यूज़ करने की, वहाँ पे PHP टैग को स्टार्ट करके क्लोज करके आप वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो ये था हम कैसे बेसिक तरीके से इम्बेड करते हैं। आगे हम और भी एडवांस चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि आप कैसे कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर यू लाइक इट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।